हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिवास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। आधा पड़ाव कब तक खत्म होने वाला है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहीं कहीं इसका चार्ट ऐसा दिया हुआ है, जब हम पढ़ते थे तब इसका चार्ट ऐसा नहीं होता था। इसका चार्ट कुछ इस तरीके से बनता था। मैं वही चार्ट बनाना पसंद करता हूँ। ये इस तरीके से चार्ट बनता था इसका। अब ये क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, वो सैचुरेशन पे आता है। सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मैक्सिमम मार्केट शेयर। फिर यहां पर वो प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है और एंड हो जाता है। जैसे हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा कहा जाता है मार्केटिंग के अंदर कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका एंड निश्चित है। बट कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो आज भी चल रहे हैं, लाइक निरमा का सर्फ, निरमा की थैली जो आज भी चल रही है, पार्ले जी बिस्कुट आज भी चल रहा है ना। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट, अब इसको इसी चार्ट से समझा देते हैं जो आपके बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्या होता है कि प्रोडक्ट पहले इंट्रोड्यूस्ड होता है, जो उसकी स्टार्टिंग एज होती है, इंट्रोड्यूस्ड हुआ प्रोडक्ट, है ना, जो स्टार्टिंग एज हुई यानी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, मार्केट में आया, फिर वो उसकी मार्केट में सेल्स बढ़ी तो वो ग्रोथ हुआ, फिर वो मैच्योरिटी पे आया यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मैक्सिमम मार्केट शेयर, फिर वो धीरे से डिक्लाइन हुआ। क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, ये टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ। तो कितनी बार हमने ये भी देखा है कि प्रोडक्ट डायरेक्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है और एंड हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी स्टेजेस कवर करता हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्ट स्टार्ट हुआ और मैच्योरिटी पे आ गया। कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होते ही ग्रोथ पे आ जाता है, इंट्रोडक्शन का टाइम ही नहीं मिलता है। कोई ग्रोथ हुई और मैच्योरिटी से आने से पहले डिक्लाइन हो गया। ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, है ना। ये कोई डिक्लाइन करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट स्टेज है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस है। पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर मैच्योरिटी आएगी जिसको मैं सैचुरेशन बोलते हैं, और फिर डिक्लाइन होगा, और फिर लास्ट में फाइनल में एंड भी है ना। 5th स्टेज के अंदर एंड भी है। बहुत से जने लिखते नहीं है पर अपन लिख देना यहाँ पर एंड भी है। अब सर एग्जांपल दीजिए। फोन, टेलीफोन स्टार्ट में आया था, BSNL का इंट्रोड्यूस्ड हुआ, फिर ग्रोथ आने लगी, हर जगह हर चौराहे पे PCO खुलने लगे, STD बूथ खुलने लगे, फिर मैच्योरिटी आई, हर घर में एक टेलीफोन होने लग गया। पहले तो एक मोहल्ले में होता था, अब हर घर में होने लग गया। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लैंडलाइन का जमाना आउटडेटेड हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गए। जैसे ही मोबाइल फ़ोन आए प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगा, और अब बिल्कुल एंड होने की कगार पे केवल BSNL के लैंडलाइन के कारण, BSNL के ब्रॉडबैंड के कारण, जो लैंडलाइन वो फ्री दे रहे हैं उसके कारण BSNL बचा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक फेज़ होता है। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जो वो उसके थ्रू आउट देयर लाइफ के अंदर गुजरता है। जब भी ये क्वेश्चन आए 2-3 एग्जाम्पल जरूर देना। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो स्टार्ट होते ही एंड हो गए। कौन सा? सर पेजर आया था। पेजर क्या होता था? एक SMS होता था। यूजुअली स्टार्ट में डॉक्टर्स यूज करते थे। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होती थी, उसमें एक लाइन का ही मैसेज आता था, है ना, कि आपको इमरजेंसी के लिए बुलाया है, कोई भी एक पेजर के लिए। शायद वो पिक्चर आई थी अभी पुष्पा में वो पेजर यूज करते हुए मैंने देखा। तो वो प्रोडक्ट स्टार्ट होता है और मोबाइल फोन आते ही वो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है या एंड होने की कगार पे। कुछ ही जनों के पास वो पेजर रहता है। तो ये वाली बात है। पुष्पा में किया था कि नहीं किया था इतना कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद किया था, है ना। तो यही सारी के सारे पॉइंट है। क्लियर हो गया। ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के 5 स्टेजेस है। स्टार्ट होगा, ग्रोथ आएगी, सैचुरेशन पे आएगा, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, फिर डिक्लाइन होगा, फिर एंड हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल के साथ लिखना। मस्त रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद।